प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 5B पढ़ाएंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों ने, नीचे दे रखे हैं जो भुजाएं और कोण दे रखे हैं, से त्रिभुज खींच गया। पहले उसे त्रिभुज बनाना है, उनके शीर्ष लंब कीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद में उनका क्या बनाना है? शीर्ष लंब, तथा जाँच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। बाद में जाँच करना है। तो देखिए, पहले हम जब तीनों भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज कैसे बनाएंगे? पहला 3.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऐसा हम बनाएंगे कि हमारे जो कापी है, कापी के ऊपर और नीचे कम से कम 7-8 लाइन ऊपर, 7-8 लाइन नीचे, और आधा पेज उधर आधा पेज उधर, इतना बच जाए, ऐसी जगह खींचेंगे। 3.4, तो ये क्या है? पटरी को पेंसिल की नोक जितनी महीन होगी उतना ही चित्र उतना साफ बनेगा। 3.4 ये हो गई। तो ये क्या है? 3.4 सेंटीमीटर। सही है। अब क्या रखा है? 5.4 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे, प्रकार की नोक लेंगे, पहले पटरी लेंगे, पटरी से प्रकार को 5.4 दूरी बनेंगे। प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक जहाँ से पटरी शुरू हो रही है वहाँ से 5.4 की दूरी बनेंगे। 5 और 4 आगे खाने, 1 2 3 4। ठीक है। जब बराबर हो जाए पटरी को हटा के दूसरी तरफ, अब किसी इसके एक सिरे पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर रख ली। अब प्रकार की चाप हम ऊपर मारेंगे। ठीक है। अब प्रकार को हम सीधा करेंगे। पटरी से जो बची हुई है, देखो ये पहला है, ये 5.4 हो गई है, पहले 3.4 खींच ली, दूसरी 5.4 खींच ली, यहाँ से चाप मारी। यहाँ से अब इस चाप को जहाँ जो कटेगा मिलाएंगे तो 5.4 बनेगा। दूसरा क्या बचा है? 4.5। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 4.5। ठीक है, 4.5। 4 खाने, 4 पे 4 सेंटीमीटर आगे, 1 2 3 4 5 खाने और। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बना लिया। पटरी को अलग कर देंगे। अब जिस तरफ से चाप मारा था उसकी दूसरी तरफ से अब ये चाप उसे काटेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर रख ली और इस प्रकार से ये चाप काट दी। ठीक है, पटरी उठा के उधर। अब ये पटरी से जहाँ पर ये कटा है इससे इस रेखा को मिलाएंगे। ये देखिए, हम पटरी से अगर मापेंगे ऐसे, ये तो पूरा क्या बनेगा? 5.4। तो ये 1 2 3 4 5 और 4 खाने देगा। ठीक है, और इधर भी इसे मिलाएंगे। अब इससे इस रेखाखंड को दूसरे सिरे को मिला देंगे। ठीक है, अब ये हमारी क्या बनी? 5.4 सेंटीमीटर, और ये बना 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारा 3 भुजाओं से त्रिभुज बन गया। लेकिन त्रिभुज खींच कर उसके शीर्ष लंब खींचिए। अब क्या खींचना है? शीर्ष लंब। तो प्रकार के लोग नोक लगे। शीर्ष लंब क्या है? ये शीर्ष है, इससे इस रेखा पे लंब डालना है। तो ये यहाँ पर प्रकार नोक के ऐसे शीर्ष लंब कैसे खींचेंगे? देखो, शीर्ष लंब खींचेंगे। ये जो सामने वाली रेखा है इसको पहले 2 जगह काटेंगे। एक बार देखिए, एक बार यहाँ पर कटेगी, एक बार जाके कहीं नीचे कटेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे कटेगी तो कोई बात नहीं। पटरी लेंगे और पटरी से जो ये रेखा है इसी को थोड़ा और लंबा कर लेंगे हम लोग। सही है, लेकिन जो लंबा करेंगे वो डैश डैश में करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये करने के बाद आकार लेंगे। अब प्रकार ये जो इससे अगर कोण से सामने वाली रेखा बना रहे हैं तो प्रकार को जहाँ जहाँ पर कट रहा है सामने रेखा वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर चाप मारेंगे। तो ये एक चाप ऊपर हो गया ऐसे। अब उसके बाद में यह प्रकार नोक दूसरी जगह ऐसे। उसके बाद में इसे चाप को हम काटेंगे। चाप काटने के बाद में जो पटरी है, पटरी से उसे मिलाएंगे जिससे जहाँ से खींचा है। ठीक है, तो इससे इसे मिलाएंगे। ठीक है, अब ये हम सीधे मिला देंगे। ये क्या हो गया? शीर्ष लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, और इस रेखा को ये हर जगह 90 90 90 काटेगा, इसलिए शीर्ष लंब कहते हैं। जैसा इस कोण से इस रेखा खंड पे किया, त्रिभुज के किया है, वैसा ही इस कोण से इस पे करेंगे, उसके बाद इस कोण से इस रेखा पे करेंगे। तीनों काम करेंगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ से ये हमारी
कोण है और ये सामने रेखा है, इसको दो जगह पहले काटेंगे, चाहे थोड़ा छोटा कर लो प्रकार को। अब इसे दो जगह काटेंगे, तो एक जगह यहाँ कटी, एक जगह यहाँ पर कटी, ठीक है। अब प्रकार को लाएंगे, उठाएंगे थोड़ा, जहाँ जहाँ पर कटी है, एक जगह यहाँ पर कटी है तो यहाँ प्रकार नो रख के और इसी के सामने ऊपर चाप, ध्यान रखेंगे इसके सामने बने उतना चाप खींच लेंगे। अब यही प्रकार, अब ये जहाँ पर कटा है दूसरी जगह, यहाँ पर कटा था ये, अब इसी से इस चाप को काटेंगे, ठीक है, कट गया। अब हटाएंगे प्रकार को और पटरी को, ये वाला कोण और जहाँ पर कटा है उसका मिलान करेंगे, ठीक है। अब इस कोण से इस पे भी हो गया, इस कोण से इस पे हो गया। अब ये वाली कोण से इस भुजा पे बचा है, ये वाली जो नीचे वाली भुजा है, प्रकार को लेंगे, जो कोण है उसको ले जाएंगे और इस जो सामने वाली भुजा है इसको दो जगह काटेंगे। तो प्रकार को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक, हाँ। अब देखो ये एक यहाँ पर कटा है, उसके बाद में एक आगे जाके कटेगा, यानी ये वाली रेखा वो नहीं, सही है। प्रकार को अलग हटा देंगे, वो रेखा उसमें थी नहीं, अब रेखा हम खींचेंगे, इसी रेखा को आगे बढ़ाएंगे जो पुरानी रेखा थी। तो और जो आगे बढ़ाएंगे रेखा वो हमेशा डैश डैश बढ़ाएंगे, तो पता लग जाएगा कि ये बाद में रेखाखंड बढ़ाया गया। अब एक यहाँ पर कटा है, एक यहाँ पर, प्रकार के नोक दोनों जगह रख के, तो प्रकार के नोक यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और ये चाप एक नीचे लगाएंगे। प्रकार चाहे थोड़ा छोटा कर लो, एक चाप यहाँ पर। अब ये प्रकार की नोक दूसरी तरफ, अब इस चाप को काटेंगे, तो इस चाप से कटा, प्रकार हटा देंगे, पटरी लेंगे, पटरी से जिस कोण से बनाया है उसी को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो मिलाया है ये तीनों रेखाएं एक बिंदु से मिलके गई हैं, ठीक है। इस बिंदु कोई क्या है, जांच कीजिए, प्रत्येक बिंदु का शीर्षलंब संगामी है, शीर्षलंब कीजिए सब संगामी है कि नहीं, तो ये हाँ जांच हो गया है, ठीक है। जैसा इसमें किया है वैसे ही अब इसमें करेंगे वही काम। इसमें क्या है, तो त्रिभुज बनाएंगे, दो भुजाएं हैं, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा, दो भुजाएं हैं, एक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो पटरी लेंगे पहले, बीच से 6 सेंटीमीटर पहले कोण बनाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड, बीच से रेखाखंड बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। अब दूसरा है 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद बीच कोण। अब ये सेंटीमीटर छोड़ देंगे अभी जो रेखाखंड बनाया है। अब जो रेखाखंड बनाया है 6 सेंटीमीटर, अगला क्या है, एक दूसरी रेखा वो भी नहीं खींचेंगे, पहले कोण बनाएंगे। तो चांदा से भी कोण बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन्होंने कहा ही नहीं है। तो ये चांदा रखेंगे, कितने अंश कोण बनाना है, 120, तो 120 यहीं तो कोण बनना है, तो इसे कोण को 120 बना लिया। तो ये कोण कितना है, 120 अंश। अब बाद में क्या रखा है, 4.5। अब हम 4.5 चाहे पटरी से ले लें या चाप मार दें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे पटरी से माप लें 4.5। तो 4 ये बीच के 1 2 3 4 5, तो 4.5 यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ शुरू होगा, ये 4.5 हो गया, ठीक है। ये 4.5 हो गया, यानी यहाँ से ये क्या है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज बनाना है, तो जो इसका सिरा है ये सिरा मिला देंगे इससे, जो रेखाखंड के त्रिभुज के दूसरे सिरे से, ठीक है। सही है। अब ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज। अब हमारा क्या बन गया, ये त्रिभुज। अब जब दूसरा ये बन गया, अब इनका क्या करना है, काम वही करना है जो इसमें लिखा हुआ है, खींच कर उसके शीर्ष लंब खींचिए। अब ये जो हमारा खींच गया है, अब इसका शीर्ष लंब बनाना है। तो शीर्ष लंब बनाने के लिए ये लंब शीर्ष है, ये इसके लंब बनाएंगे। तो प्रकार लेंगे, पहले सामने वाली प्रकार के जो कोण है उस वहाँ पर रखते हैं, और सामने वाली रेखा उसको दो जगह काटते हैं,
चाहे थोड़ा और छोटा कर लीजिए। तो ये 2 जगह काट दिए, एक जगह यहाँ पर कटा। प्रकार को उठाएंगे, जहाँ ये चाप कटा है इसे सामने वाले रेखाखंड को, वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये चाप बना देंगे सामने। ये चाप ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब प्रकार को हम वही चाप काट देंगे इसे, ठीक है। कटने के बाद में पटरी लेंगे, पटरी से इसको मिलान कर देंगे, ठीक है। तो इस कोण से शीर्ष से इस सामने भुजा पे ये लंब हो गया। जैसे इसका किया वैसे और सबका करेंगे। प्रकार लेंगे, अब इस वाले कोण से हम सामने वाले पे, ये सामने वाला जो है यहाँ पर उस पर काटेंगे, थोड़ा प्रकार में दूरी बनाएंगे। और ये वाला सामने वाला कट रहा है, सामने वाला 2 जगह काटेंगे। देखिए एक यहाँ पर कटेगा ये, और ये यहाँ नहीं कट रहा, थोड़ा आगे कटेगा जाके। अब जब आगे कटा जाके तो यहाँ पर तो एक मिल गई, अब वहाँ पर नहीं मिली, तो पहले हम उसी रेखा को लंबा करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रेखा लंबा कर रहे हैं, पटरी एकदम सीधी रखना, इसी से मिला के जो लंबा कर रहे हैं वो हमारा डैश डैश में होना चाहिए, जिससे ये लगा कि हम आवश्यकता पड़ने में बाद में इसे प्रयोग किया गया। अब जो जहाँ पर कटा है वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे ऐसे ही, ठीक है। और ये 2 जगह चाप काटेंगे, एक जगह यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब प्रकार की नोक दूसरी जगह इधर रखेंगे। अब ये इसी चाप को काटेंगे, ये चाप को कट गया, प्रकार हटा देंगे। पटरी लेंगे, पटरी से इस शीर्ष से डाला था लंब, तो इसी शीर्ष से और उस जहाँ चाप कटे हैं उसको मिलान करेंगे। तो ये बढ़िया तरीके से इसका मिलान कर देंगे। अब इस शीर्ष से भी, इस शीर्ष से सामने वाली रेखा पे लंब हो गया, ठीक है। इस शीर्ष से सामने वाली रेखा, अब इस शीर्ष से ये वाला बचा शीर्ष है, इससे इस पे लंब डालना है। तो प्रकार की नोक रखेंगे उस पर, और उसी से उस सामने वाली रेखा उसको 2 जगह काटेंगे। थोड़ा प्रकार बड़ा कर लेंगे। देखिए ये एक बारी यहाँ पर कटेगा और एक बारी थोड़ा प्रकार छोटा कर लेंगे, और उसके बाद में उसे 2 जगह काटेंगे। एक बार यहाँ पर काट देंगे और उसके बाद में एक बार इधर कहीं जाएगा, सही है। अब प्रकार को उठा के दूसरी जगह पटरी को पकड़ेंगे, इसीलिए कहते हैं एक आपका जो पेज है उस पर एक ही चित्र बनाओ, क्योंकि कुछ सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे ये है, तो ये एक यहाँ पर कटेगा, एक जाके और कहीं कटेगा जाके, तो डैश डैश करके बढ़ा दिया है, डैश डैश करके। आगे हम जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रकार की नोक दूसरी जगह, दोनों जगह लगा के वो आगे चाप खींचेंगे। तो प्रकार की नोक एक बार यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चाहे तो छोटा कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाप लगाने के बाद में। देखिए इतना छोटा नहीं करना कि चाप ना कटे दोनों, एक चाप इधर, ठीक है। अब प्रकार की नोक इधर कहीं लगेगा, थोड़ा हम अब प्रकार की नोक उधर कहीं लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये लग गया सही से, तो इसी चाप को ये काटेंगे। तो ये चाप यहाँ पर कटा है। अब पटरी लेंगे और उस चाप को मिलान कर देंगे। ये वाला शीर्ष था, तो शीर्ष से इसको मिलान करेंगे। जिस शीर्ष से खींचेंगे उसी शीर्ष से मिलान करेंगे। ये इधर मिलान हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा ये 2 यहाँ पर आए और तीसरा ये वहीं पर रुक गया, तो इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे अब, क्योंकि आवश्यकता आगे मिलान की चेक करने की है। तो पहले इसे बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर ये मिलान हो जाएगा।
अब ये रेखा तीनों यहाँ पर मिली है, थोड़ा हमारा साइड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से प्रकार की नोक निश्चित नहीं मिली है, इसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप लोगों का सही आना चाहिए, यानी यहाँ पर ये रहेगा। तीनों एक जगह से गई हैं तो ये संगामी हो गई, यही चेक करना था। ठीक है, अगला, दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा इनके बीच कोण, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। पहले 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर 90 अंश बनाए, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही शीर्षलंब खींचेंगे। अगला, दो कोण 65 अंश, ये नया थोड़ा है, इसमें त्रिभुज बनाने का थोड़ा है, तो पहले हम कोण बनाएंगे एक, दो कोण है इसमें, तो पहले रेखा है तो रेखा खींचो। तो चित्र थोड़ा इसका ऊपर ज़्यादा जाएगा, ऊपर ज़्यादा जगह बचा के रखना। क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके ये 5 सेंटीमीटर पटरी से रेखा खींच लेंगे। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये कोण बनाने हैं, एक तरफ से 65 है, एक तरफ 80, तो यहाँ पर बनाना है 65, तो यहाँ पर सीधे रख लिया, और 65 इधर से 65 बनाना है, तो 60 5 65। ठीक है, अब ये 65 अंश हमारा बन गया। अब इधर से बनाना है हमें, इधर से बनाना है हमको 80 अंश, तो इधर से 80 अंश बनाना है, तो पहले यहाँ ये शुरू यहाँ से होना चाहिए, और यहाँ से 80 अंश, तो इधर हमारा 60 70 80, ये 80, तो ये हमने बना लिया चंदा से। तो ये बना था 65 अंश, ये बना था 80 अंश, लेकिन ये आगे कहीं मिल नहीं रहे हैं, तुझ बनाना है, तो इनमें पहले हम जो दूरी है उस हिसाब से इसमें और थोड़ा रेखाखंड को आगे खींचेंगे। सही है, सही है। वैसे ही यहाँ पर हम खींचेंगे हमारा 80 अंश वाला ये रेखाखंड को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और दोनों जाके कहाँ पर एक बिंदु मिल गए। अभी हमारा क्या बन गया, त्रिभुज। ये 65 अंश दो जाके एक जगह मिल गए, ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज। अब तीनों का शीर्षलंब खींचना, एक बार यहाँ पे लेके इस रेखा पे शीर्षलंब खींचेंगे, एक बार यहाँ से इस पे शीर्ष, एक बार यहाँ से इस पे शीर्ष। ठीक है, ये आप लोग बना लेना, हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा बन जाएगा। फिलहाल दो चित्र समझा दिए। शीर्षलंब का तरीका वही है, प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालना। तो पहले यहाँ पर कार्य रखेंगे, इसे सामने वाली रेखा को दो जगह काटेंगे। अगर चित्र के अंदर कट जाए बहुत अच्छी बात है, और बाहर कट रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, उस रेखा को और थोड़ा लंबा कर लेंगे। फिर उसको जहाँ जहाँ कटा है उससे प्रकार की नोक रख के चाप दोनों को काटेंगे। जहाँ पर कटा है उससे जो जिस चीज़ से खींचा है उसी को मिलान कर देंगे। ये तीनों कोणों का काम सामने भुजा पे, सामने रेखा पे करेंगे। ठीक है, अगला, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, AB बराबर AC। यानी समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है तो हम पटरी से पहले अपनी मर्जी का कोई रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, कोई रेखाखंड खींच लेंगे, सही है। उसके बाद में हम प्रकार लेंगे, प्रकार को अपनी इच्छा थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको ऊपर दो जगह काटेंगे। एक जगह यह, अब इसके दूसरे सिरे से हम इसे चाप को काटेंगे। काटने के बाद में पटरी से इसे मिलान कर देना है, पटरी से मिलान कर देना है। पटरी से मिलान कर दिया। अब हमारा ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये भुजा इसके बराबर है ABC, बोला है AB बराबर BC, तो AB ये वाला और ये C इसके बराबर है। शीर्ष A से, यानी इससे शीर्षलंब खींचना है, तो इसी प्रकार की नोक रखेंगे और शीर्षलंब खींचेंगे। जैसे शीर्षलंब कैसे खींचते हैं, प्रकार की नोक जहाँ शीर्षलंब खींचेंगे प्रकार की नोक बाहर रखेंगे, उसके सामने वाली भुजा जो है प्रकार से उसकी सामने वाली भुजा को दो जगह काटेंगे। तो एक यहाँ पर कटा, एक यहाँ पर, दो जगह कट गया। जहाँ जहाँ पर कटा वहाँ पर प्रकार की नोक रख के आगे और चाप मारेंगे। ठीक है, उसी को, तो ये इधर चाप मार दिया। अब प्रकार की नोक दूसरी जगह, जहाँ दूसरी जगह ये कटा है यहाँ पर, और इस चाप को काट देंगे। जो है चाप को काट दिया। चाप को काटने के बाद में अब हम उस जो भुजा है उसका मिलान करेंगे। ये इससे खींच दिया, ये क्या बन गया, शीर्षलंब। शीर्षलंब L खींचे, तो A है, ये क्या है, L। यहाँ पर जहाँ पर कटा है इसका नाम क्या है, L। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य। माप के बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य। पहला है BL बराबर, यानी BL ये वाला पटरी से मापेंगे,
पटरी से मापेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। देखिए ये यहाँ तक, देखिए हमने जो अपनी मर्जी से बनाया पहला कितना 5 का था, 5 सेंटीमीटर का था। अब इसको मापेंगे BL कितना हो गया 2.5, ये भी 2.5 है, तो ये बराबर दोनों है, तो ये क्या है सत्य। दूसरा कोण B बराबर कोण C, अब चांदा से मापेंगे, चांदा से ये वाला कोण मापेंगे, ये वाला देखेंगे, ये यहाँ पर कोण चांदा रखेंगे ऐसे, और हमारा क्या है ये वाली रेखाखंड रही है, यहाँ पर देखेंगे कि कितना अंश बना है 49 अंश, ठीक है 49 अंश। अब हमारा यहाँ पर 49 है, देखिए इधर से भी 49 है क्या, आपका एक कोण बढ़ घट सकता है, जैसा आप बनाएंगे वैसा हो सकता है, लेकिन दोनों कोण क्या आना चाहिए बराबर, ठीक है। और ये हमारा इधर से नप रहा है तो पहले यहाँ पर लेके जाएंगे। अब ये चेक करेंगे कि ये कितना है, तो ये भी हमारा कितना आया 49, क्या आया 49, ये दोनों कोण क्या है बराबर, तो ये भी क्या है कोण B बराबर क्या है कोण C, ये भी सत्य है। कोण BAL ये वाला कोण यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोण CAL यानी ये वाला कोण बराबर है, तो ये बराबर है, तो ये भी चांदा से माप लेंगे, चांदा से मापेंगे जो भी है तो दोनों क्या आना चाहिए बराबर। मापेंगे कैसे, ये चांदा लेके जाएंगे, चांदा बिल्कुल वहीं पर रखेंगे, और हमारा चांदा जैसे यहाँ से नापा गया ये, अब यहाँ से हमारा जो नापा गया ऐसे यहाँ पर नापेंगे, ये देखा करना है बिल्कुल यहाँ पर, तो यहाँ 0 शुरू है तो 10 20 30 40 है ये, तो उधर से भी देखेंगे 40 है क्या, तो ये चांदा हमारा ऐसे जाएगा यहाँ पर ये, और ये हमारा अब 0 यहाँ शुरू होगा तो इसको 0 यहाँ सेट कर लेंगे। अब देखिए ये वाला कोण कितना है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला भी हमारा 40 आया है, तो ये कहने मतलब हमारा दोनों तरफ क्या है बराबर, तो ये भी कोण दोनों बराबर है, ये सत्य हो गया। शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में बांट दिया है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है ABL त्रिभुज और ACL त्रिभुज दोनों क्या है बराबर सर्वांगसम, क्योंकि ये 90 ये भी 90, ये जितनी भुजा उतनी भुजा ये है, जितना ये है उतना ही ये है। सर्वांगसम का मतलब है ऐसी आकृति जिसकी दोनों आकृतियाँ एक जैसी हों, ठीक है, वो सर्वांगसम। तीसरा त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है समकोण, तो त्रिभुज ABC में बनाएंगे, कोई त्रिभुज बनाएंगे, अपनी मर्जी का ये रेखाखंड खींच लिया, समकोण है तो 90 अंश कोण इसमें बना लेंगे एक, नब्बे अंश है, तो ये क्या है C, तो ये C यहाँ पर होगा, तो C यहाँ पर होगा 90 अंश है। तो इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे, पहले त्रिभुज को पूरा कर लें, इस रेखाखंड को लंबा भी खींच सकते हैं जो आपका मन करे, तो इसको हमने खींच लिया, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया, यानी A यहाँ पर लिख देंगे, B यहाँ पर लिख देंगे, C लिखा हुआ है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए, तो अभी जो तीसरा खंड था इसमें लंब केंद्र क्या है, जो समकोण होता है उसका लंब केंद्र यहीं पर होता है C पे, ठीक है, खींचना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जब लंब केंद्र खींचे तो ऐसे रेखा बनेगा तो इसका यहीं जाएगा, ये भी यहीं जाएगा लंब केंद्र, और इसका जब खींचेंगे तो वो भी यहीं से होकर जाएगा, तो इसका लंब केंद्र क्या हो गया C। अतः समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का क्या बोला है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का लंब केंद्र, शीर्ष लंब का लंब केंद्र क्या होगा C, जहाँ 90 अंश बना है वहीं पर इसका शीर्ष लंब का लंब केंद्र होगा, ठीक है।